मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी। पाठ का नाम है जो, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। तो इसकी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार बालक आनंदा जो है ना, वो दत्ताजी राव सरकार के पास जाकर अपनी समस्याओं को रखता है और समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। तो फिर किस प्रकार अपने जीवन के साथ वो संघर्ष करता है, परिस्थितियों का सामना करता है, कौन? बालक आनंदा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। तो उसके पिताजी उसको आदेश देता है कि आप क्या है, सवेरे शाम खेत पर जाना, ढोर चराना। यदि आप इस कार्य को करते हो तभी क्या है, आप पाठशाला जा पाओगे। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वही कुचलता हूँ कि तुझे नहीं, है ना। और क्या कहते हैं आनंदा के पिताजी, यदि तू समय में खेत में नहीं गया, है ना, पानी नहीं डाला, तो देख तेरी मैं मरम्मत करता हूँ। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बारिस्टर नहीं होने वाला है तू, है ना। तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी होने वाला नहीं है, ये बात मुझे पता है। दादा बार बार कुर कुर कर रहा था, मतलब मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था और मैं चुपचाप भोजन जो है वो कर रहा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। रोते धोते क्यों? पूरे संघर्ष के उसको खेत भी जाना है बालक को, है ना, साथ ही स्कूल में पढ़ाई भी करनी है। तो इस प्रकार रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए किसी के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया मुझे। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। मैं जो खेत में जाकर पसीना बहाता था, है ना, मतलब मजबूर होकर मैं कार्य करता था, तो उस कार्य से अच्छा मुझे क्या है, अब मास्टर की छड़ी अच्छी लगने लगी। सारी बातें कौन कह रहा है? बालक आनंदा। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। मैं अपनी मास्टर की डांट फटकार को क्या है, सहज ही स्वीकार कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए, और कैसे 2 महीने निकले, है ना, पाठशाला के मुझे पता भी नहीं चला। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं पढ़ी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चल गए थे। इसकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी ना, इसलिए इसके सहपाठी जो थे क्या है, वो आने वाले अगली कक्षा में चले गए। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया, है ना, मन खट्टा हो गया मतलब मेरा मन जो है वो सुनकर उदास हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं, है ना। जब मैं स्कूल गया तो मुझे पता नहीं था कि कौन मास्टर मुझे पढ़ाएगा। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभालने बैठा था। क्या नाम है? मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। उस कक्षा में चौहान का एक बच्चा था, है ना, वो क्या है, बालक आनंदा का क्या है, मजाक उड़ाता था, है ना। तो उसको शरारती भरी नज़रों से कहा, आपका नाम क्या है? इस कक्षा में आप नए दिख रहे हो। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है ना। और उसके बाद मेरी नज़र किस पर पड़ी? मेरी पोशाक पहनावे पर पड़ी, जो अजीब थी। बालूगढ़ी
कि लाल मिट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था और ऐसे वेशभूषा में मैं अकेला ही स्कूल आया था। देखे देखे तुम्हारा गमछा कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। किसने? चौहान के लड़के ने। गया अब मेरा गमछा, है ना। बालक क्या सोच रहा, अब तो मेरा गमछा भी गया। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। बच्चा सोचने लगा कि अब मेरा गमछा जो है मेरे हाथ से गया वो क्या है, फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआसा हो गया। रुआसा मतलब मैं रोने को हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी, मतलब मेरी घबराहट को और भी बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे, है ना, ये गमछा जो है किसका है? मेरा है मास्टर। लड़का आनंदा क्या बोलता है? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मास्टर क्वेश्चन कर तुझसे, तू कौन है ना, नया दिखाई दे रहा है। मैं जगाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। बालक जवाब देता है, इस गमछे को मैंने नहीं रखा है ना, बल्कि उसने रखा है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। मैं उस घटना से क्या है, आहत हो गया था। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निबाह होगा। निबाह मतलब निर्वाह, है ना। यदि बच्चे ऐसी शरारत करेंगे तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मैं पाठशाला कैसे जाऊंगा, ऐसा आनंदा जो है वो मन में सोचने लगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। और कुछ पल के लिए क्या सोचता कि मैं ऐसी स्कूल में नहीं जाऊंगा, पाठशाला में नहीं जाऊंगा। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। यदि मैं अपनी बात बच्चों को बताता हूँ, दूसरे बच्चों को बताता हूँ, तो वे भी क्या मेरी मदद करेंगे, वो तो मुझसे भी कमज़ोर हैं। ऐसा कौन सोचने लगा? आनंदा जो है वो सोचने लगा। मैं उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन वह एकदम पराई जैसे लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहा है? उससे जो सहपाठी है वो क्या है, आगे कक्षा में निकल गया है, और आनंदा जो है क्या है, अभी छोटे स्तर के बच्चों के साथ पढ़े हैं ना, इसलिए वो क्या है, कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक अनुभव नहीं कर रहे हैं। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया था। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ा वाला पैंट मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। पाठशाला में पैंट पहनकर जाता और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया और इस प्रकार धीरे धीरे मेरे अन्य बच्चों के साथ क्या है, परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। उसके बाद जब मैं दूसरे दिन पाठशाला गया है ना, तो मंत्री नाम का जो शिक्षक है वो मेरे कक्षा शिक्षक के रूप में आए।
वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, और जो मास्टर थे ना वो छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर धूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में मन लगा रहता। घर से पूरी तरह तैयारी करके आता। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच में बैठता। बिल्कुल मास्टर के पास कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, लेकिन मुझे लड़का है ना वसंत पाटिल, वो मुझे क्या लगता था, छोटा मतलब कमजोर लगता। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा का मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी बालक आनंदा सोचता है ना कि कक्षा की तो मॉनिटरी है मेरे हाथ में होना चाहिए, लेकिन दूसरों वो भी सोचते कि मुझे इससे मतलब नहीं है ना, मुझे तो 2 ही महीने में क्या है 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण करनी है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह की पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरा दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा, है ना। धीरे धीरे मैं इस लायक भी हो गया कि मैं उस बच्चे की तरह अपनी दूसरों की कॉपी जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। सौदागरकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते हैं ना, वो इतना पढ़ाते कि अपने में क्या वो गुम हो जाते। विशेषता वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उसके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राण की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता।
सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब भर गई है इसका भान भी नहीं रहा था। भान मतलब आभास। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता मुझे उसी समय चला। तो इस पैराग्राफ में आप क्या समझे कि बच्चा आनंदा जो है ना, वो इस प्रकार पढ़ाई में ढूंढ गया कि वो हर समय हर चीज़ में क्या है, पढ़ाई को देखने लगा। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट